हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एम एंड एम लिमिटेड के नाम से जरूर जानते होंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने 4 जुलाई 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर मैनेजर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। सबसे पहले हम लोग कंपनी के रिगार्डिंग थोड़ा ओवरव्यू जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, ताकि आप सभी कैंडिडेट्स को पता हो कि आप कैंडिडेट कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जिसको हम लोग एम एंड एम लिमिटेड के नाम से जानते हैं, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो कि फाउंड हुई थी 1945 में। और इस कंपनी को फाउंड करा था जेसी महिंद्रा ने, केसी महिंद्रा ने और मलिक गुलाम मोहम्मद ने। इन तीनों ने मिलकर ईयर 1945 में ये कंपनी फॉर्म करी थी और 1948 में जब पार्टीशन हुआ तब इनके एक बोर्ड मेंबर यानी कि मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। तब इसके बाद सिर्फ इस कंपनी के दो ओनर रह गए थे, जो कि हमारे जेसी महिंद्रा थे और केसी महिंद्रा थे। इन दोनों के नाम के बेसिस पे ही बाद में आफ्टर 1948 के बाद इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा पड़ा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कंपनी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि एसयूवी बनाती है, हमारी सिडैन बनाती है, कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है और अब इलेक्ट्रिक कार्स भी बनाती है। और सबसे ज्यादा फेमस जो महिंद्रा पहले थी वो हमारी ट्रैक्टर में थी, जो कि आज की डेट तक वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड में। और जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा आईटी और टेक्नोलॉजी में भी काम करती है, लेकिन वो अपनी सब्सिडरीज के थ्रू ये काम करती है। साथ ही साथ हमारी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है ये ओन करती है और ऑपरेट करती है लीडिंग वेकेशन ओनरशिप कंपनीज, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा क्लब महिंद्रा हॉलीडेज। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिजनेस बहुत वाइड रेंजेस में फैला हुआ बिजनेस है। साथ ही साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑपरेट करती है 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो हमारे यूएसए में भी है, चाइना में भी है, यूके में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उनकी सब्सिडरीज के द्वारा नॉर्थ अमेरिका में। तो आप सभी कैंडिडेट्स को पता चल गया होगा कि आप एक कितनी अच्छी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप लोगों को कंपनी के बारे में कुछ और पढ़ना हो तो एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके खुद से भी सारी चीजें इस कंपनी के रिगार्डिंग पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो हमें मैनेजर की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है और हमारे लिए जो जॉब लोकेशन रखी गई है वो हमारी मुंबई में रहने वाली है और स्पेसिफिकली वर्ली में रहने वाली है। और इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो कि एक लॉ ग्रेजुएट है, यानी कि अगर आपके पास एक एलएलबी डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ वो कैंडिडेट भी इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर्स यानी कि एलएलएम की डिग्री ले रखी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट एक क्वालिफाइड एडवोकेट होना चाहिए, यानी कैंडिडेट ने अपना बार काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन कराया हुआ होना चाहिए, तभी आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग।
महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने क्लियरली एक्सपीरियंस में मेंशन करा है कि कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 3 साल से लेके 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। यानी अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप कैंडिडेट्स को आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बार एसोसिएशन प्रोवाइड कराएगा, जिसमें आपके जो भी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जनरल सेक्रेटरी होते हैं उनके साइन लगते हैं। आपको वो इजीली आपका बार एसोसिएशन विद इन 1 आवर में प्रोवाइड करा देगा। तो ये हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा। तो यही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में और एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। कुछ और इंफॉर्मेशन भी इन्होंने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है, जैसे कि इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट का एक्सपीरियंस 2 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस ऑटो इंडस्ट्री में होगा तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट को इन हाउस लॉयर और ऐसी ही कोई सिमिलर पोजीशन में एक्सपीरियंस है तो वो भी इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट के पास साउंड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करने का। तो ये इन्होंने हमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग कुछ और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेगा और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे डायरेक्टली उनको एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, जिसमें आपसे आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी पूछा जाएगा, आपका करंट सीटीसी पूछा जाएगा, आपसे थोड़ी बहुत कंपनी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी, जो कि अगर आप नहीं बता पाएंगे तो एचआर खुद से आपको कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू कॉल पे प्रोवाइड कराएगा। लेकिन अगर आप उसको खुद से प्रोवाइड कराएंगे तो एचआर को लगता है कि कैंडिडेट एक सीरियस कैंडिडेट है जिसने कंपनी में अप्लाई करने से पहले कंपनी का ओवरव्यू लिया है, और जो भी कैंडिडेट टेलीफोनिक इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा एचआर के साथ उसको आगे राउंड ऑफ इंटरव्यूज के लिए उसका कैंडिडेचर को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है और आगे के जो राउंड ऑफ इंटरव्यूज होंगे वो आपको इनकी यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की लीगल टीम आपका इंटरव्यू लेगी, जिसमें आपसे टेक्निकल यानी कि लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फाइनली आपका आपका सीनियर मैनेजर आपका इंटरव्यू लेगा, जिसके अंडर में आपको मैनेजर के तौर पे काम करना होगा। तो यही पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट की कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग जो हमें एडवर्टाइजमेंट में बताई गई हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एक्सीलेंट रिटन और कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इफेक्टिवली काम कर पाए अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। और इन्होंने क्लियरली बोला है कि कैंडिडेट को हाईली अटेंटिव रहना पड़ेगा ताकि वो इन डेप्थ एनालिसिस कर पाए लीगल डॉक्यूमेंट्स को। और इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट की इन्फ्लुएंसिंग और नेगोशिएशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और कैंडिडेट को टीम में काम करना आना चाहिए। तो ये कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में बताई हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। मैंने जो पहले प्राइवेट कंपनीज अपॉर्चुनिटीज के ऊपर जो चैनल पे वीडियोस बना रखे हैं, मैंने उनके वीडियोस में आप लोगों को प्राइवेट कंपनीज के रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन इन डेप्थ बताई है। तो आप कैंडिडेट्स को अगर प्राइवेट कंपनीज के रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप लोग उन वीडियोस में से कोई भी वीडियोस देख सकते हैं, आपको रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बार फिर से मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूं इस वीडियो में कि प्राइवेट कंपनीज कभी भी अपने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज करा होता है उसमें वो लोग रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराती। तो इसलिए जब आप लोगों के पास एचआर के द्वारा कॉल आएगा तो आप लोग अपने एक्सपेक्टेड सीटीसी को बहुत ध्यान से बोलिएगा। तो यही इंफॉर्मेशन हमें रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इस वीडियो में बतानी थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आप चाहे तो इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को खुद से भी पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे लिंक्डइन के द्वारा डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे ही वहां पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आप क्योंकि इस पेज पे नए कैंडिडेट हैं इसलिए आप लोग सबसे पहले अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे
और आप अकाउंट को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे और साइन इन कर लेंगे और इसके बाद आप लोग इजीली अपने इस पूरे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इन केस ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की किसी भी कैंडिडेट को कोई क्वेरी आती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब पे अपने कमेंट को ड्रॉप करके। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी कर पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप करिएगा क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को जैसे ही उनके अकॉर्डिंग एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल जाएगा वो इस पोर्टल को बंद कर देंगे क्योंकि प्राइवेट कंपनीज कभी भी लास्ट डेट मेंशन नहीं करती हैं। बहुत कम कंपनीज होती हैं जो कि फॉर्म की लास्ट डेट को मेंशन करती हैं। इनको जैसे ही इनके अकॉर्डिंग एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल जाता है ये पोर्टल से अपने एडवर्टाइजमेंट को बंद कर देती हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म को फिलअप करिएगा। कोई क्वेरी हो तो मुझे रीच आउट करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि लास्ट 15 टू 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। मैंने हर एक वैकेंसी के ऊपर चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है। मैं चाहूंगा आप लोग जरूर एक बार लास्ट 15 टू 20 डेज के वीडियोस को जरूर देखें और आपके अकॉर्डिंग आपके लिए जो भी आपको रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी लगती है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है उस अपॉर्चुनिटी के साथ तो मेक श्योर करिएगा तो आप लोग उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि किसी एक प्रोफेशन के लिए इतनी सारी वैकेंसीज एक साथ बाहर निकल के आए। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।